अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज नवंबर के महीने की 6 तारीख और दिन है बुध का। बहुत सारी आम खबरें हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहली खबर जो है वो बड़ी, आप कह सकते हैं, दुखी खबर है और बड़ी शर्मनाक खबर है कि आज इमरान खान के एक देरीना साथी को गिरफ्तार किया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो मैं उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर जो है वो है सवात के हवाले से। वो भी वहां पे आज एक जिरगा हुआ है, वो बातें भी आपके सामने रखूंगा। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो है मीडिया चैनल्स के हवाले से, बड़े बड़े एंकर्स के हवाले से, खास तौर पे हामिद मीर साहब ने एक भांडा फोड़ दिया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि असल बात है क्या। और जो एक खबर, जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि दुख की है, शर्म की है, जो खान साहब के साहब दोस्त की आज गिरफ्तारी हुई है, तो आखिरी जो खबर है वो आप कहेंगे कि मजा आ गया है। क्योंकि जब मैं हिस्ट्री इकट्ठी कर रहा था, जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए डेटा इकट्ठा कर रहा था, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। वो है जोहरान दानी के हवाले से, जिसने ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है और आप कह सकते हैं कि इनकलाब की जीत हुई है। तो इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी जरूर दिया करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो पहली खबर है, जो बड़ी, आप कह सकते हैं, अफसोसनाक खबर है, बड़ी शर्मनाक खबर है। खान के एक देरीना साबका साथी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी की है जनाब साइबर क्राइम एजेंसी ने, और गिरफ्तारी जो है वो पीका एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार किया गया है। और आप कह सकते हैं कि ये जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो तहरीके इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात भी रहे हैं। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं जनाब जवाद अहमद साहब की। आज उनको इस्लामाबाद में सेक्टर G13 से उठाया गया है, और मैं आपको इसकी सारी खबर सामने रख देता हूं। पाकिस्तान में पाकिस्तान नेवी में भी वो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो पुराने, आप कह सकते हैं, इससे पहले नेवल चीफ थे, वो इनके बैज मेट थे। ये भी एक एजाज़ है उनके पास। दूसरा, बड़े मिलनसार, बड़े दर्दमंदाना, बड़े खुश अखलाक, पढ़े लिखे, फैंसी और बड़ी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करने वाले शख्स यानी कि जवाद अहमद साहब को आज साइबर क्राइम ने उठा लिया है। तो बात क्या थी? बात सिर्फ ये थी कि उन्होंने हुकूमत के ऊपर तनकीद की है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि जवाद अहमद साहब तकरीबन आज से 3 साल या 4 साल हो गए हैं उनको पीटीआई छोड़े हुए। जब उन्होंने पीटीआई छोड़ी, जब पीडीएम की हुकूमत बनी, तो वो शहबाज शरीफ साहब के, खास तौर पे कह सकते हैं कि वो फोकल पर्सन बन गए थे। यानी कि पीटीआई छोड़ने के बाद उन्होंने, जब पीडीएम की हुकूमत आई, तो शहबाज शरीफ साहब के वो फोकल पर्सन बन गए। आप कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वो, आप कह सकते हैं कि फोकल पर्सन थे। बाद में उनकी मरियम हुसैन साहब हैं, पहले वो साफी थे, बाद में उनको सियासत का भूत चढ़ा, वजीर बने, तो उनसे ना बनी और उन्होंने जो कह सकते हैं कि पीएमएलएन को भी खैराबाद कर दिया। तो खैर, इसके बाद हुआ ये कि पिछले कई सालों से जब पीटीआई भी छोड़ दी, पीएमएलएन भी छोड़ दी, तो वो किसी तहरीक का हिस्सा नहीं थे। ना वो किसी जलसे में जाते थे, ना वो कोई ऐसी बात करते थे। हाँ, खान के साथी जरूर थे, सबका साथी थे। लाजमी बात है, जब आप पुराने दोस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, अगर कोई दोस्त के साथ बोलचाल नहीं है लेकिन वो अपनी बात पे ठीक है, तो बंदा इतना तो कह सकता है कि ठीक है यार, मेरा उसके साथ बोलचाल नहीं है, मैं अब उसकी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन इस बात पे वो बंदा बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही हुआ है, जब उसने देखा कि खान साहब हक पे हैं, खान साहब पे जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि खान के हक में लिखना शुरू कर दिया। तो इस हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने दोस्ती का हक अदा किया। तो इस बात पर उन पर एफआईआर दे दी गई है, और आज पता चला है कि जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप ये देखें कि एक ठंडे मिजाज का आदमी, एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाला, एक सुलझा हुआ शख्स, जिसने कभी अगर खान के हक में बात की भी है, तो वो आप कह सकते हैं कि बड़ी
एक दायरे में रह के या एक सर्कल में रह के उन्होंने बात की है, अगर उसको उठा लिया जाता है तो फिर आप ये देखें कि इस मुल्क में एक आम बंदा सांस कैसे ले सकता है। हाँ, अगर कोई वजीर होता, जलसों में जाता, धरनों में जाता, टीवी चैनल्स पे बैठ के बातें करता, फिर आप उठाते तो बंदा कह सकता है कि यार वाकई इसकी गलती है, कोई ना कोई बात हो जाती है। लेकिन एक बंदा कई अरसे से ना वो पीटीआई का हिस्सा है, ना वो नून लीग का हिस्सा है, और उसको जी सिर्फ इसलिए उठा लिया जाता है कि वो खान के हक में बात करता है, खान पे होने वाली ज्यादतियों पे बात करता है, तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है। दूसरी तरफ आप ये भी तो देखें कि जब जब भी किसी को उठाया गया है, चाहे मैं एक बात करूं, 2-4 रोज पहले खोला चौधरी साहब पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं, उनको उठाया गया। शायद हो सकता है कि उनको लाख लोग जानते होंगे, 50,000 जानते होंगे, 2 लाख लोग जानते होंगे, इससे ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता था। लेकिन इन्होंने उनको भी, जब वो उम्रे पे जा रही थी, उनको उठा लिया। और आप ये देखें कि जब भी इन्होंने किसी को उठाया है तो अल्लाह ने उनको उस बंदे को क्या कहते हैं कि हीरो बना दिया है। ये भी देखा कि बाद में कार्टून्स और खोला के हक में स्टे स्ट्रॉन्ग का जो है ट्रेंड चला, और एआई के साथ उनकी बहादुरी की तस्वीरें बनाई गई। तो कितने लोगों को आप पकड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा इन सारी चीजों से। हालांकि आप ये देखें कि जब उसको पकड़ा गया खोला को, तो फिर पहले अगर थोड़े लोग जानते थे, तो अब उसको लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो जानते हैं, क्योंकि उनके हक में बहुत ज्यादा ट्वीट्स हुई और बहुत ज्यादा बातें की गई। खैर, एक खबर तो ये थी जो बड़ा दुख हुआ। हालांकि कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, मैं इस्लामाबाद में मौजूद था G13 में, तो ये भाई जो हैं जिनके मैंने जिक्र किया, जवाद साहब का, वहां पे वो बैठे हुए थे, तो मेरा दोस्त उनको जानता था। तो वो कहते हैं कि यार ये बड़े अच्छे इंसान है, बड़े मिलनसार इंसान है। तो मैंने उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया कि जी ऐसे हैं। तो एक बंदा अगर इतना अच्छा है, इतना अच्छे मिजाज का बंदा है, कभी उसने किसी पे तनकीद नहीं की, एक हक बात है वो बोल रहा है, तो उसको अगर उठा लिया जाए तो फिर बड़े एक शर्म की बात है, बड़े एक दुख की बात है। दूसरी खबर जो है वो सवात के हवाले से है। डॉक्टर अमजद साहब हैं, जिनको सुहेल अफरीदी साहब ने वजीर बनाया है। आज उन्होंने वो सवात पहुंचे हैं, वहां पे जिरगा था, और उस जिरगे में लोगों ने तो आज साफ साफ कह दिया है कि मुराद सईद के हम साथ हैं, उनके साथ कोई गलत नहीं होने देंगे। और दूसरा जो है, हाफिज अब्दुल्ला साहब का एक ट्वीट है, क्योंकि आपको पता है कि ये JUI मौलाना फजल रहमान साहब के सेनेटर हैं। बात इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने जो ट्वीट की है वो बड़ी कमाल की है, क्योंकि जब आपका दुश्मन आपके हक में अच्छा बोलने लग जाए, तो फिर आप ये समझे कि आप बिल्कुल सीधी राह पे जा रहे हैं। तो ट्वीट में आपको पढ़ के सुना देता हूं। इन्होंने लिखा है कि शर्म नहीं आती अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, आज नहीं जाएगा तो कल चला जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्द ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। अब मुझे बताएं कि उठा लेना इनको, क्यों नहीं उठाते। अब उठाना चाहिए। हालांकि ये PDM के दौर में ये तर्जमान भी थे, और वो आज इस निज़ाम के खिलाफ ये कह रहे हैं कि जो हुक्मरान है वो चोर है, और ये वक्त अभी बुरा जरूर है, लेकिन ज्यादा अरसा जो है वो नहीं चलेगा। दूसरी तरफ आज हामिद मीर साहब ने एक भांडा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि जो 27वीं तरमीम है, 243 जो आर्टिकल है, उस हवाले से मैंने अपने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश की तो मुझे रोक दिया गया। और ये भी उन्होंने आज इंकशाफ किया है कि मेरा प्रोग्राम पिछले 1 साल से रिकॉर्डेड होता है। रिकॉर्ड करने के बाद अगर उसमें कुछ कट करना होता है तो कट कर दिया जाता है, और फिर उसको बाद में ऑन एयर कर दिया जाता है। और यही बात मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने भी आज चैनल्स के हवाले से बताई है कि जनाब बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको मना कर दिया गया है कि जो 243 है अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, तो उस हवाले से कोई भी मीडिया चैनल जो है वो बात नहीं कर सकता। तो लाजमी बात है, जब आप आइन में तरमीम लेके आएंगे, आर्टिकल की बात करेंगे, तो लोगों ने सवाल तो उठाना है, एक्सटेंशन पे भी बहस होनी है, फिर लोगों ने सिपह सालार का भी पूछना है, फील्ड मार्शल का भी पूछना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो लोगों ने जब सवाल उठाने शुरू किए तो फिर ये सारी जो हैं पाबंदियां लगना शुरू हो गई। तो खैर, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन अब जो सबसे
اچھی خبر ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی مزہ آ رہا تھا جب میں اس کے حوالے سے تحقیق کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو مجھے آپ لوگوں کو بھی سن کے بڑا اچھا لگے گا۔ بالکل میں بات کر رہا ہوں زہران ممدانی صاحب کی، جس نے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو مات دے دی ہے اور انقلاب جو ہے وہ جیت گیا ہے۔ نیو یارک کا یہ میئر بنا ہے، 111واں میئر بنا ہے، 34 سال ان کی عمر ہے۔ 100 سال کی تاریخ میں جو نیو یارک کی تاریخ ہے اس میں یہ کم ترین میئر بنے ہیں۔ نیو یارک کی تاریخ کا یہ پہلا مسلمان ہے اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا ساؤتھ ایشین میئر بنا ہے۔ ان کا تعلق شیعہ مسلم کمیونٹی سے ہے اور کمال لڑائی لڑی ہے، انہوں نے کمال کمپین کی ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے صدر کے خلاف لڑائی لڑنا کوئی عام بات نہیں تھی، اور وہ بھی اس کے سامنے کہ یعنی کہ ٹرمپ کے سامنے، جس کے آگے بڑے بڑے ملک جھک گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ جھک گئے ہیں، لیکن یہ بندہ کمال کر گیا بھائی۔ حالانکہ ٹرمپ نے اس کو بہت زیادہ دھمکیاں دیں، آپ پہ کیسز کر دیے جائیں گے، آپ کو شہر چلانے کے لیے پیسے نہیں دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تیری ایسی کی تیسی والی بات بھی وہاں پہ ہو گئی، لیکن یہ بندہ نہ جھکا۔ اور حتیٰ کہ جو ان کی پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی، وہاں اس پارٹی کے لوگ بھی ان کے مخالف تھے۔ 22 ملین ڈالر خرچ کیے گئے ہیں اس کو ہرانے کے لیے، اس الیکشن کے لیے، اور پوری کی پوری یہودی جو کمیونٹی ہے وہ خلاف تھی، عرب پتی لوگ خلاف تھے، لیکن پھر بھی یہ نہ ڈرا اور نہ یہ جھکا۔ اور اس نے ایک بات کی کہ میں نیتن یاہو کو گرفتار کروں گا، تو اینکر جس ٹی وی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے سوال کیا کہ عالمی عدالت انصاف میں تو امریکہ نے دستخط بھی نہیں کیے ہوئے، تو آپ نیتن یاہو کو کیسے گرفتار کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن امریکن ہسٹری کا آپ کہہ سکتے ہیں دا بگیسٹ اپ سیٹ ہوا ہے یہ۔ اور ان کی جو ماں ہیں وہ فلم ڈائریکٹر ہیں، اور باپ جو ہیں وہ سٹوریز وغیرہ لکھتے ہیں، اور یہ بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کئی دہائیوں سے بھی زیادہ تھا، اور بڑی بہادری سے لڑے، بڑی طاقت سے لڑے، اور ایک طاقتور ملک کو جو اپنے گھٹنوں پہ جھکا دیتا ہے، وہاں کے صدر کو اس نے مات دی ہے، اور نیو یارک کے یہ میئر بنے ہیں۔ تو جاتے جاتے بس اتنا کہوں گا کہ اگر آپ نیو یارک میں ہیں، آپ کو مزاحمت آتی ہے، تو پھر آپ زہران ممدانی بن جائیں گے، اور اگر آپ اڈیالہ میں ہیں تو کبھی نہ کبھی تو آپ باہر آئیں گے اور اس قوم کی قیادت کریں گے۔ اللہ حافظ۔